अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा, पीएलसी पैनल के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। आप उनको भी देखें और आज मैं आपको फिजिकली पीएलसी पैनल जो है ना ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये कैसे वर्किंग कर रहा है। ठीक है जी। तो ये एक पीएलसी पैनल है यहाँ पे इस वक्त। इसमें ये आपको जो है ना मैं कंप्लीट सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ और जो फील्ड्स में केबल आ रही हैं उनके बारे में भी बताता हूँ कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम सबसे ऊपर टॉप पे देखें ना तो ये एक पावर सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, ये पावर सप्लाई है, इसको इनपुट ये नीचे से आ रही है। ये इनपुट है जी 220 वोल्टेज हमने इसको जो है एसी इनपुट दी हुई है। वैसे इसको हम लोग जो है ना 100 से लेकर 240 तक इनपुट दे सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सिस्टम डिज़ाइन है वो है 220 वोल्ट पे। ठीक है, उसके लिए हमने एक यूपीएस रखा हुआ है। तो यूपीएस से इसको इनपुट मिल गई है इस ब्रेकर के थ्रू। ठीक है जी। और ये आउट वाली साइड जो है ना इसकी आउट से 24 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब ये जो 24 वोल्ट आउटपुट हमें मिल रही है ना उसकी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है इन टीबीज के थ्रू। ठीक है जी। यहाँ पे आप ये देखें, ये 24 वोल्ट की टर्मिनल स्ट्रिप है, 24 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है, ये पावर सप्लाई से ये केबल आ रही है ऊपर से, ये यहाँ पे लग गई है। और ये जितनी भी टीबीज है ना ये सारी आपस में इंटरनली शॉर्ट है। तो इंटरनली शॉर्ट होने से ये ऊपर जो पॉजिटिव 24 वोल्ट आ रहे हैं ये नीचे वाली साइड से जो है आउट होके हमें जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट या एज़ पर डिज़ाइन वहाँ पे हमने जो है ना 24 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है, वो हमने सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट मतलब ये है कि ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी ये एक स्ट्रिप लगी हुई है कंप्लीट टर्मिनल ब्लॉक्स की, ये आप देख रहे हैं ये अंदर से इसके थ्रू जो है ना शॉर्ट किया हुआ है। एक ऊपर से आ गई केबल, वो हमने कनेक्ट कर दी है 0 वोल्ट की, जो कि इस पावर सप्लाई से ही आ रही है। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये वाइट कलर की है और ये ब्लू कलर की है। ब्लू यूज़ हो रही है पॉजिटिव के लिए, वाइट यूज़ हो रही है नेगेटिव के लिए। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी। अच्छा, इसको कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया जी कि ये नीचे से हमने कनेक्शन लेके जहाँ जहाँ पे भी हमें इस पैनल में रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ से दे दिया और नेगेटिव यहाँ से दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद आगे आप देखें तो ये एक मोगज़ा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, मोगज़ा स्विच के साथ जो है ये एक आगे प्रो सॉफ्ट लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। इसको भी ऊपर से अगर आप देखें, क्योंकि इसको ऑपरेट एनर्जाइज करने के लिए भी हमें सप्लाई रिक्वायर्ड है, तो वही हमने जो 24 वोल्ट ऊपर पावर सप्लाई से किए थे डिस्ट्रीब्यूट, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं ये हमारी एक एलन ब्रैडले की इसमें पीएलसी लगी हुई है। इसमें अगर हम लोग इसकी बात करें सबसे पहले तो ये है इसकी पावर सप्लाई। ठीक है, ये अंदर से ना थ्रू आउट कनेक्टेड होती है। ये पावर सप्लाई इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद ये सीपीयू आ गया, सीपीयू के बाद ये जो है ENT2TCM ये आ गया और बाकी इसके आगे जो है ना ये कार्ड लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट के बारे में डिस्कशन की थी, एनालॉग के बारे में की थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है ना यहाँ पे सिर्फ इस वक्त डिजिटल सिग्नल ही इसमें रिक्वायर्ड है। एनालॉग कोई सिग्नल रिक्वायर्ड नहीं है। तो एनालॉग का तो खैर इसमें नहीं है, वो हम किसी और वीडियो में जो है ना या किसी और पैनल पे हम वो देख लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये सबसे पहले आप देख रहे हैं एक डिजिटल इनपुट कार्ड ये लगा हुआ है, डिजिटल इनपुट कार्ड नंबर 2 ये लगा हुआ है और ये तीसरा लगा हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये आप देख रहे हैं आउट। अब ये दो कार्ड जो है ना ये हैं डिजिटल आउटपुट के कार्ड। डिजिटल आउटपुट का एक कार्ड ये है और डिजिटल आउटपुट का एक कार्ड ये लगा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ये आगे फिलर लगे हुए हैं 1 2 3। और उसके बाद जो है असल में पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना एक दफ़ा सारा इसका हार्डवेयर बता दूँ। हार्डवेयर के बाद ना फिर इस पर हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या सीक्वेंस है इसके ऑपरेट होने का। अच्छा, अब ये सबसे पहले जो है ना ऊपर आप ये देख रहे हैं ये TBDO1। अब ये टर्मिनल ब्लॉक जो है ना हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सारी हो रही है यहाँ से। जो हमारी फील्ड की केबल्स आ रही हैं ना वो सारी कनेक्ट हो जाएंगी इस टीबीज पे और इस टीबीज के थ्रू जो है हमारी फील्ड के साथ कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये अब TBDO1 लगी हुई है। इसके बाद अगर आप नीचे देखें ये TBDO2 है और इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर ये TBDI1 है।
उसके बाद ये नीचे TBDI2 है और ये TBDI3 नीचे लगी हुई है। एक साइड पे जो है वो डिजिटल आउटपुट की टीबीज हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डिजिटल आउटपुट की, और यहाँ से हो रही है डिजिटल इनपुट की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको देखें ना, ये देखें, ये एक साइड ये वाली जो है ना, ये हमारी जो फील्ड में केबल्स जा रही हैं वो कनेक्टेड हो गई हैं, और ये वाली जो साइड है ये इसकी इंटरनल वायरिंग है। ये देख रहे हैं हमने इसमें ना, ये फील्ड की कुछ केबल्स हैं वो टर्मिनेट की हुई हैं। ये जैसे ESDV112 एक शटडाउन वाल्व लगा हुआ है फील्ड में, वो उसका टैग लिखा हुआ है, तो वो हमने इसके अंदर कनेक्ट कर दिया है। ये देख रहे हैं ये लड़कों ने फेरोलिंग भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। अच्छा, इसमें ना ये फेरोल का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फेरूल जो होता है ना, उसका मकसद होता है कि ये हमें ताकि पता चल जाए कि ये केबल हमारी कहाँ से आ रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ है ये ESDV 120। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये फील्ड में हमारा एक जो है ना वाल्व लगा हुआ है, ESDV 120 उसका टैग है। SOV उसके सोलिनॉइड वाल्व को जो है ना ये केबल जा रही है, ये हमारी फील्ड की नंबरिंग है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये है TBDO D2-03। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस केबल को कभी भी ट्रेस करना है ना, कोई मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और हमने अगर चेक करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, इस केबल को देखेंगे। इसमें हमें जो है ना दोनों रेफरेंस मिल गए हैं कि ये पैनल में किस जगह पे लगी हुई है, वो ये है। तो हम इसका ये स्टार्ट वाला पढ़ लेंगे, ESDV 120-SOV। हमें इस केबल में जो है ना, इसको हमें ड्राइंग देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ये केबल के ऊपर मार्किंग खुद बता रही है कि भाई मैं जो है ना ESDV 120 की केबल हूँ, उसके SOV की सोलिनॉइड वाल्व की, और मैं पैनल में लगी हुई हूँ TBDO2 के 3 नंबर टर्मिनल पे। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ी जो है ना आइडियल किस्म की फेरोलिंग है। अच्छा, ये जो है ये डक्ट है, इसमें ड्रेसिंग करने के लिए हमने ये देखा ना, इसमें से केबलें सारी इंटर करके ये बड़ी एक प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग की हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो डिजिटल आउटपुट की रिलेज हैं, ये नीचे लगी हुई हैं डिजिटल आउटपुट की रिलेज। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ना तो ऐसे हुआ है कि ये ऊपर जो टॉप है ना, ये इसकी A1 है, और इसी की बैक साइड पे जो है ना ये वाली केबल, ये इसकी A2 है, मतलब ये इसकी कॉइल की सप्लाई है। अब हमने क्या किया है कि एक केबल पीछे लगा के ना इसकी नेगेटिव 0 वोल्ट, ये हमने थ्रू आउट कॉमन कर दिया है। इस रिले की जितनी भी रिलेज लगी हुई है ना, सबकी कॉइल को सप्लाई मिल गई हुई है नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव आनी है इस DO कार्ड से। जिस वक्त भी लॉजिक के हिसाब से जो भी हमने लॉजिक सेट की हुई है ना, अब ये जो डिजिटल आउटपुट कार्ड है, ये जिस वक्त सिग्नल जनरेट करेगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा हमारा इस रिलेज के ऊपर। इस रिले की जो कॉइल है ना, उसको सप्लाई मिलेगी। जैसे ही ये वाला कार्ड हमारा स्विच करवाएगा, अपनी सिग्नल भेजेगा नीचे वाली रिले को, ये रिले एनर्जाइज हो जाएगी। और रिले एनर्जाइज होने से क्या होगा कि हमने नीचे जो है ना इसके ये 11 नंबर पे और 14 नंबर पे फील्ड वाली वायर्स कनेक्ट की हुई हैं। ठीक है। तो हमारा जो भी ये 11 नंबर है ना पीछे, ये और 14 नंबर जो है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। ठीक है। 11 नंबर पे हमने एक सप्लाई दे दी है, 24 वोल्ट DC हमने यहाँ पे दे के उसको पीछे ना थ्रू आउट कॉमन कर दिया है। जैसे ही इस रिले को सप्लाई मिलेगी, ये जो 11 नंबर पे सप्लाई हमने 24 वोल्ट दिया हुआ है ना, वो इस आगे वाला 14 नंबर से जो है ना कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, और यहाँ से इस टर्मिनल ब्लॉक पे सिग्नल आएगा 24 वोल्ट का, और वो हमारा फील्ड में चला जाएगा। जो भी हमारा लगा हुआ है फील्ड में इक्विपमेंट, उसको 24 वोल्ट मिल जाएंगे और वो ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये नीचे देखें ना, ये नीचे भी ब्रेकर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यहाँ से जो है ना हमने जो भी सप्लाई जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है पैनल के अंदर, वो हमने इन ब्रेकर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ये एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें हम जो है एक वैल्यू सेट कर देंगे टेम्परेचर की।
जिस वक्त उससे एक्सीड कर जाएगा ना टेम्परेचर, तो इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है। ये थर्मोस्टेट क्या करेगा कि उस फ़ैन को ऑन करवा देगा और कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये थर्मोस्टेट इस फ़ैन के साथ अटैच है, इस फ़ैन को ऑपरेट करवाएगा थर्मोस्टेट। ये देखें ये फ़ैन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक इसमें जो है वो दी हुई है पावर सॉकेट। पावर सॉकेट दी हुई है कि अगर हमने कभी कोई लैपटॉप वगैरह या कोई चीज़ इसके साथ चलानी है तो हम यहाँ से पावर सप्लाई इस सॉकेट के थ्रू 220 वोल्ट ले सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी केबल्स आ रही हैं फील्ड से, ये आप देख रहे हैं हमने इसमें ना ये ग्लैंडिंग करके बड़े प्रॉपर तरीके से लड़कों ने ग्लैंडिंग की है। इसके अंदर हमने केबल्स ग्लैंड कर दी हैं, ये देख रहे हैं आप ग्लैंड लगा के। इनके साथ ये मार्किंग भी हुई हुई है, ESDV 125, SDV 112, जो भी केबल्स हमारी फील्ड से आ रही हैं वो हमने इसके अंदर ग्लैंड करके तो यहाँ पे जो भी हमारी टर्मिनल हैं उन पर एज पर टर्मिनेशन ड्राइंग टर्मिनेशन कर दी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ये एक बस बार लगी हुई है, ये है जी सेफ्टी ग्राउंड। ये देख रहे हैं आप, इसमें जहाँ जहाँ पे भी हमें अर्थिंग रिक्वायर्ड है इन कंपोनेंट्स को वहाँ से हमने ग्राउंडिंग कर दी है, ठीक है जी। ये इस साइड पे जो है ये भी अर्थिंग है, आई अर्थिंग। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसमें अब ये आप देखें ना ये आई अर्थ है और जो दूसरी मैंने आपको दिखाई है वो सेफ्टी ग्राउंड है। अच्छा, आई अर्थ का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट अर्थ बेसिकली जो है वो हमारी 24 वोल्ट पे, क्योंकि हमारा ये सारा डिज़ाइन हुआ है तो जो भी हमारी 24 वोल्ट की डिवाइसेस है ना वो हम यहाँ से ग्राउंड कर देंगे। और इसकी अर्थिंग पिट भी बाहर हमने एक सेपरेट बनाई हुई है, उन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना, क्योंकि देखिए 24 वोल्ट और 220 वोल्ट में काफ़ी वोल्टेज इसका फ़र्क है, तो दोनों को सेपरेट होना चाहिए। ये देखें ये सेफ्टी ग्राउंड है। अच्छा, सेफ्टी ग्राउंड जो है ना ये होती है 220 वोल्ट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पीएलसी पैनल में दो किस्म की अर्थिंग है, एक सेफ्टी ग्राउंड जो कि 220 वोल्ट इक्विपमेंट्स को हमने ग्राउंड किया हुआ होता है, और जो आई अर्थ है वहां पे हम 24 वोल्ट के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी ना इसका हम एक ओवरव्यू आपको मैं ना प्रोसेस का कंप्लीट दे देता हूँ। देखिए हमारी जो ये अगर पीएलसीज लगी हुई है ना, पीएलसीज लगी हुई है और टर्मिनल ब्लॉक लगे हुए हैं, चूँकि इसमें अभी डीआई और डीओ डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट दो चीज़ें हैं, तो मैं उन्हीं का आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर जो हमारी पावर सप्लाई लगी हुई है ना वहाँ से हमने 24 वोल्ट ले लिए। 24 वोल्ट लेके जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं इस टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू इस पूरे पैनल में, ठीक है। अब डी आई की पहले बात करते हैं। डी आई में बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो हमारी टर्मिनल स्ट्रिप है ना ये है डिजिटल इनपुट की स्ट्रिप। तो हमने क्या किया है कि इसके अंदर जो टर्मिनल ब्लॉक है ना, दो किस्म के टर्मिनल ब्लॉक हैं। एक ये ऊपर टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है 1 नंबर, और एक जो है नीचे 2 नंबर है, 2 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया हुआ है मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ जहाँ पे दोनों साइडों पे केबल कनेक्टेड है। ये देखें। अच्छा, इसमें जो है ना ये वाली जो वायर है ये आप देख रहे हैं ये दो इकट्ठी लगी हुई हैं, ये लूपिंग हुई हुई है। एक हमारी जो है ये सप्लाई आ गई है TB 24 वोल्ट DC3, ठीक हो गया। वहीं से जो मैंने आपको पहले दिखाई है ना 20, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना, क्योंकि देखिए 24 वोल्ट और 220 वोल्ट में काफ़ी वोल्टेज इसका फ़र्क है, तो दोनों को सेपरेट होना चाहिए। ये देखें ये सेफ्टी ग्राउंड है। अच्छा, सेफ्टी ग्राउंड जो है ना ये होती है 220 वोल्ट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पीएलसी पैनल में दो किस्म की अर्थिंग है, एक सेफ्टी ग्राउंड जो कि 220 वोल्ट इक्विपमेंट्स को हमने ग्राउंड किया हुआ होता है, और जो आई अर्थ है वहां पे हम 24 वोल्ट के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी ना इसका हम एक ओवरव्यू आपको मैं ना प्रोसेस का कंप्लीट दे देता हूँ। देखिए हमारी जो ये अगर पीएलसीज लगी हुई है ना, पीएलसीज लगी हुई है और टर्मिनल ब्लॉक लगे हुए हैं, चूँकि इसमें अभी डीआई और डीओ डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट दो चीज़ें हैं, तो मैं उन्हीं का आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर जो हमारी पावर सप्लाई लगी हुई है ना वहाँ से हमने 24 वोल्ट ले लिए। 24 वोल्ट लेके जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं इस टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू इस पूरे पैनल में, ठीक है। अब डी आई की पहले बात करते हैं। डी आई में बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो हमारी टर्मिनल स्ट्रिप है ना ये है डिजिटल इनपुट की स्ट्रिप।
तो हमने क्या किया है कि इसके अंदर जो टर्मिनल ब्लॉक है ना, दो किस्म के टर्मिनल ब्लॉक हैं। एक ये ऊपर टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है 1 नंबर, और एक जो है नीचे 2 नंबर है, 2 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया हुआ है, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ जहाँ पे दोनों साइडों पे केबल कनेक्टेड है। ये देखें। अच्छा, इसमें जो है ना, ये वाली जो वायर है, ये आप देख रहे हैं, ये दो इकट्ठी लगी हुई हैं, ये लूपिंग हुई हुई है। एक हमारी जो है ये सप्लाई आ गई है TB 24 वोल्ट DC3, ठीक हो गया। वहीं से जो मैंने आपको पहले दिखाई है ना 24 वोल्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां से एक हम केबल ले आए, यहाँ पे हमने लगा दी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये लूप डला हुआ है, ये 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये थ्रू आउट जो है ना सारी टीबी शॉर्ट है। और जो 2 नंबर टीबीज है ना, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये जितनी है आप इनको देखेंगे ना, ये फ्यूजेबल टीबीज हैं। इसके अंदर ये फ्यूज भी लगे हुए हैं। ये फ्यूज बेसिकली इस तरह इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये जो टीबी है ना, इस टीबी से जो 24 वोल्ट आने हैं फील्ड से, वो इस PLC पैनल की इनपुट बननी है इस कार्ड की। तो फ्यूज इसलिए लगे हुए हैं कि अगर किसी किस्म की मतलब प्रोटेक्शन के लिए लगाए हुए हैं, अगर कोई वोल्टेजेस जो है मॉल फंक्शन या गलत ओवर वोल्टेजेस आ जाएं तो ये फ्यूज जो है ब्रेक हो जाएगा और आगे हमारी सप्लाई कार्ड को नहीं जाएगी, तो कार्ड हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ना आपको एक यहाँ से ज़रा फील्ड से दिखाता हूँ। देखें, ये ESDV 101 ZCO से एक केबल आ रही है फील्ड से, ठीक है। अच्छा, ये फील्ड से केबल आ भी रही है, लेकिन अब जब पैनल पे हम खड़े हैं तो ये केबल फील्ड को जा रही है। हम क्योंकि पैनल एंड पे खड़े हैं तो ये हम इसको ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि ये फील्ड को जा रही है, ठीक है। अब ये जो ESDV 101 के ZCO की केबल है ना, ये हमारी यहाँ पे फील्ड को जो जा रही है, इसने क्या किया हुआ है कि 31 पे 24 वोल्ट पॉजिटिव जो है ना वो सप्लाई अवेलेबल है। इसी पैनल के अंदर से ही यहाँ से हमारी 24 वोल्ट जो है वो जा रही है इस केबल के थ्रू फील्ड में, ठीक है, ESDV 101 के लिमिट स्विच को। अब जिस वक्त हमारा लिमिट स्विच जो है ना वो फील्ड में ऑपरेट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो सप्लाई हमारी इस कोर के थ्रू जा रही है ना 24 वोल्ट, इस कोर के थ्रू जा रही है, पैनल के थ्रू फील्ड में जा रही है, लिमिट स्विच जैसे ही क्लोज होगा ना तो उसका कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो वही वापस नीचे वाली जो टीबी है ना, इस टीबी के थ्रू वही केबल वापस आ जाएगी सप्लाई लेके। मतलब जनरेट बेसिकली जो वोल्टेजेस हैं पैनल में ही हो रहे हैं, फील्ड से क्या हो रहा है, सिर्फ स्विचिंग होके वापस रिटर्न हो रहे हैं। तो ये सप्लाई यहाँ से फील्ड में गई, जैसे ही हमारा ESDV 101 ऑन होगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, ESDV 101 जो ऑन होगा वो होगा हमारा डिजिटल आउटपुट कार्ड से, और डिजिटल इनपुट कार्ड जो है वो सप्लाई वहाँ से 24 वोल्ट उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं मेक होने के बाद वापस लेके आएंगे। जिस वक्त ये वापस सप्लाई आएगी तो इस टीबी के थ्रू 32 नंबर टीबी, ये देख रहे हैं आप, जो मैंने आपको पहले बताई है फ्यूजेबल टीबी लगी हुई है, इस पे रिटर्न वापस आएगी सप्लाई। और यहाँ से होती हुई 32 पे अगर हम देखें तो इसका फेरूल देखते हैं क्या है जी। ये देखें जी, इसका फेरूल है R1S2-16, ठीक है। ये R1S2-16 जो है ना वो हमें मिलेगा इसके अंदर, ये हमें मिलेगा, ये देखें, ये R1S2 और 16 हमें मिलेगा यहाँ पे। ये फेरूल क्योंकि काफ़ी जो है ना बारीक वायरिंग हुई हुई है, तो ये 14 है ना, ये 14 के नीचे 15 होगा और उसके नीचे 16 होगा। मतलब ये है कि वहाँ से इनपुट आई फील्ड से लिमिट स्विच के, और ये जो कार्ड है इसको इनपुट मिलेगी तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी रिले है कार्ड के अंदर वो ऑपरेट हो जाएगी। PLC हमारी रीड कर लेगी कि मुझे फील्ड से एक सिग्नल रिसीव हुआ है, जो कि सिग्नल है हमारे लिमिट स्विच का। लिमिट स्विच हमारा क्लोज हो गया है, PLC पैनल को ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा फील्ड में लगा हुआ ESDV वॉल ऑन हुआ है, तभी लिमिट स्विच जो है वो उसकी क्लोज की इंडिकेशन आई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये है हमारा DO कार्ड। DO कार्ड में भी यही हो रहा है कि यहाँ से इन कार्ड्स के थ्रू जो है ये रिले ऑपरेट होगी। रिले ऑपरेट होने से क्या होगा कि ये रिले जो है 24 वोल्ट अपना कॉन्टैक्ट मेक करके
इस टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू फील्ड में जो हमारे शटडाउन वाल्व लगे हुए हैं उनको 24 वोल्ट SOV सोलिनॉइड वाल्व को मिलेंगे। ये देखें आप यहाँ पे जो है ना SOV लिखा हुआ है। SOV का मतलब ये है सोलिनॉइड वाल्व। जैसे ही 24 वोल्ट सोलिनॉइड वाल्व को मिलेंगे तो वो हमारा शटडाउन वाल्व को ओपन करवा देगा, ऑपरेट करवा देगा। तो ये जो है ना थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है PLC पैनल का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कोई आपका कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको जो है इसका मज़ीद गाइडलाइन आपके क्वेश्चन के हिसाब से दे दी जाएगी।